ठीक है, तो इसको यहीं छोड़े थे रॉलेट एक्ट में और यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मसाकर 1919 1919 में। मतलब कहानी तो पता ही होगी आपको कि रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुए थे और जलियांवाला बाग पे लोग जुटे थे। ठीक है, लोग किस लिए जुटे थे? दो डॉक्टर थे, मतलब लीडर थे। एक वो क्या नाम था उनका, किचलू, किचलू थी और एक और थे। तो उन उन दोनों को डिटेन कर लिया गया था। उसी के प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग पे, जहाँ पे जनरल डायर आया था और उसने गोलियां चलवा दी थी लोगों के ऊपर। ठीक है। During the Indian freedom struggle, the reason for the arousal of popular indignation against Rowlatt Act was it authorizes government to imprison people without trial। ठीक है, ऐसा हुआ भी था। जो वो किचलू किचलू और वो जो थे उनको वैसे ही उठा लिया था बिना किसी ट्रायल के। Rowlatt Act was passed to curtail the national and revolutionary activities। Rowlatt Act was passed in year 1919। ठीक है, इसका इसका पूरा नाम भी, असली नाम भी शायद इसमें दिया हो, कहीं पूछा था। ठीक है, कुछ पब्लिक सेफ्टी ऐसे कुछ करके था वो। The Rowlatt Act aimed at imprisonment without trial and summary procedural for trials। ठीक है, with reference to Rowlatt Satyagraha, the correct statement, Rowlatt Act was based on the recommendation of Sedition Committee। ठीक है, हाँ, सेडिशन कमेटी, वो रॉलेट उसका हेड था, उसी के नाम पे ही ये पड़ गया शायद। In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League। ठीक है, Jallianwala Bagh massacre happened in the context of Gandhi सत्याग्रह, that is रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, वहाँ पे जो लोग गए थे प्रोटेस्ट करने, उनको कुछ लेके नहीं गए थे, मतलब कोई हथियार वथियार नहीं लेके गए थे, सिंपल आदमी, सिंपल लोग थे। मेले की तरह पहुंच गए थे, बच्चे और औरतें और लोग, बूढ़े भी लोग भी थे। इन द रॉलेट सत्याग्रह वाज पास इन वैसोलिटी ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, सही है। द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, जो चंपारण था और खेड़ा, ये जो भी थे, वो सब लोकल लेवल इशू थे। ठीक है, उसमें ज़्यादा मतलब वही जो भी चीज़ें कंसर्न थी वो वहीं की लोकल चीज़ें थी। ठीक है, एक एक सीमित जगह की। लेकिन जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये फैला। ठीक है, ये यूपी बिहार और जो भी जगह थी हर जगह फैला। तो इसमें गांधी जी को मौका मिला कि एक ऑल इंडिया लेवल पॉलिटिक्स हो सकती है इसमें। द पर्सन हु सजेस्टेड लॉन्चिंग नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में नो नो टैक्स कैंपेन चलाना चाहिए। ठीक है, टैक्स नहीं देंगे सरकार को। द हाँ, ये रॉलेट एक्ट, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, इसी को शॉर्ट में रॉलेट एक्ट कहते हैं। द मैसेकर ऑफ क्राउड एट जलियांवाला बाग अमृतसर टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13 1919। ठीक है, 13 अप्रैल को गोली चलाई गई थी वहाँ पे। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अ लार्ज अनार्म क्राउड, ये जलियांवाला बाग। हाँ, किसके किसके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को रॉलेट एक्ट की ही तहत उठाया गया था। ठीक है, इनको पुलिस वालों ने उठा लिया था और कोई खबर नहीं थी, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट पे वहां पे जुटे सब अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। फिर द पर्सन हु रिटर्न हिज ऑनर इन द इंडियन गवर्नमेंट, नहीं, टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन मई 1919, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो भी टाइटल वगैरह मिला था उन्होंने वापस दे दिया ब्रिटिश को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में। द नेम ऑफ फेमस the name of famous person of India who returned the knighthood conferred on him by British government as a token of protest against atrocities in Punjab 1919। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड जब मिलता है तो वो उनके आगे नाम के आगे सर लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने वापस कर दिया जलियांवाला बाग के बाद। ठीक है, द पर्सन हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वाइसरॉयल्टी, हाँ, शंकर नारायण। ये मतलब जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, उससे जो इंडियन मेंबर था उसने रिजाइन कर दिया था। यही थे शंकर नारायण, शंकरन नारायण। जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है,
The correct sequence of event are सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल incarceration और जलियांवाला बाग मैसाकर अमृतसर सेशन 1919. हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर. हंटर कमेटी देख लो, हंटर काउंटर, हंटर कमेटी, और उधर हंटर कमीशन हमने पढ़ा था ना एजुकेशन को लेकर शायद था ना हंटर कमीशन वाला. फिर जनरल डायर नेम्ड हिज एसोसिएशन विद मेनली इन इंडियन हिस्ट्री विद जलियांवाला बाग. ठीक है. उधम सिंह उधम सिंह किल्ड हिम इन लंदन फॉर जलियांवाला बाग मसाकर. माइकल सर माइकल ओ डायर. ठीक है, ये दूसरा डायर है और जनरल डायर दूसरा था. ठीक है. ये उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर था पंजाब का. इसने सपोर्ट किया था इस वाले डायर को. दोनों ही डायर हैं, दोनों अलग अलग हैं. तो उधम सिंह ने जिसको मारा था वो जो गवर्नर था उसको मारा था, ना कि इस जनरल को. ठीक है. ये शायद पहले ही मर गया था या कुछ था, जो भी था, लेकिन इसको नहीं मारा था जनरल डायर को जिसने गोलियां चलवाई थी. इसने उसको मारा था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने सपोर्ट किया था उस डायर को और उसकी एक्टिविटीज को. ठीक है. तो सर माइकल ओ डायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन बाय उधम सिंह. ठीक है, देख लो भाई. बड़ी बात ये भी है कि ये उतनी साल तक जी भी रहा था. ठीक है. ये जो सर माइकल ओ डायर है, 1940, और ये कांड कब हुआ था? 1919. ठीक है. 1919 के बाद 1940 तक वो जिंदा ही था. उसको उधम सिंह ने गोली मारी, मरना ही लिखा था उसकी किस्मत में. फिर द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इंक्वायरी, कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी. ठीक है. ड्राफ्टिंग टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू महात्मा गांधी. ठीक है. द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर इन 1919, बताया तभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड. ठीक है. फिर क्योंकि वो चेम्सफोर्ड एक्ट इसके बाद आया था ना, अभी देखेंगे शायद इसमें दिया हुआ अलग से. फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919, लॉर्ड लॉर्ड जॉर्ज. ठीक है. मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, लॉर्ड लॉर्ड जॉर्ज, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के. ठीक है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर. द इवेंट विच वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मोन्टेग एज प्रिवेंटिव मर्डर. ठीक है. मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग. फिर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज हेल्ड इन 1947. ठीक है. मतलब 1947 1919 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें इसका रोल था. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ऑल्दो इसके बाद 1935 में भी एक वो बना था. ठीक है. ऐसा तो मतलब जो एक्ट बना था उसके हिसाब से नहीं इलेक्शन हुए थे. इलेक्शन इसी के हिसाब से चल रहे थे तब भी, 1945 में भी उसी के हिसाब से इलेक्शन हुए. ठीक है. फिर खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट पता है खिलाफत मूवमेंट क्यों था? कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद, या कह सकते वर्ल्ड वॉर में ही चल रहा था, कि जो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा होता है, ठीक, खलीफा को मुस्लिम, जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका सुप्रीम माना जाता था. ठीक है. सुप्रीम रूलर या जो भी कह लीजिए, वैसा कुछ. तो ब्रिटिश की जो लड़ाई थी टर्क से थी, टर्क से. ठीक है. और उनका था कि इसको हटा देना है, डिस्पोज कर देना है, ये जो खलीफा था, क्योंकि खलीफा ही वहाँ का राजा था उस समय. तो इंडिया के मुस्लिम बेचैन हो गए कि खलीफा को कैसे हटा सकते हो. ठीक है. तो यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया ब्रिटेन के खिलाफ. तो वो खलीफा, वही खिलाफत मूवमेंट. ठीक है. द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली. इनका नाम बहुत आता है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली. The main objective of Khilafat movement were to rouse anti-British feeling among the Muslims of India, uh, to save Ottoman Empire and preserve the Khilafat. देख लो. ठीक है. although दोनों नहीं बचे थे ना, Ottoman Empire बचा और ना खिलाफत बचा. ठीक है. The person who was elected as president of All India Khilafat Congress in 1919, महात्मा गांधी. ठीक है. ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 में जो उनके प्रेसिडेंट गवर्नर थे महात्मा गांधी. ठीक है. Mahatma Gandhi supported the Khilafat movement because Gandhiji wanted to win the support of Indian Muslim against British uh, protection of protection for Ottoman Empire, protection of खिलाफत. ठीक है. गांधी जी क्या क्या चाहते थे? एक तो जैसे मुस्लिम का सपोर्ट, जो मतलब
इंडियन मुस्लिम है उनका सपोर्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट, दूसरा ऑटोमन एम्पायर को बचाना और खिलाफत को बचाना। ठीक है, या खलीफा जिसको भी कह लो, जो भी कह लो। The personality who viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims, which will not appear again within coming 100 years. महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी कह रहे थे कि उनका जो खिलाफत को सपोर्ट करने का रीजन है वो कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाएंगे और ये फायदा करेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट को। लेकिन ऐसा हुआ क्या, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, फिर अपने अपने रास्ते सब चले गए। He who had renounced the title हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजिटेशन कौन था, हाकिम अजमल। ठीक है, हाकिम हाकिम अजमल खान। फिर ही हु वार्न गवर्नर गांधी ही हु वार्न गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोअर्स, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना शुरू में जिन्ना के बारे में लोगों को, ठीक है, जो भी पढ़ा पढ़ा बाद में उसने डिवीजन कराया, लेकिन शुरू में जिन्ना बहुत सेकुलर था। ठीक है, तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखता था और उसका बड़ा इस बात से टेंशन थी कि महात्मा गांधी जो है वो रिलीजियस चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, मतलब जैसे अभी होता है कम्युनलाइज द पॉलिटिक्स, वैसा वैसा केस वो जिन्ना मानता था कि ये खिलाफत अगर उठा रहे हैं और उसको पॉलिटिकल रीजन से उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके लिए रिलीजियस इशू है मुसलमानों के लिए, और आप इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। The person who on April 4, 1919 delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi was Swami Shraddhanand। ठीक है, ठीक है, यही तो पता था, स्वामी श्रद्धानंद। The Congress supported the Khilafat movement mainly for reinstatement reinstatement of Khalif, एक खलीफ जो भी कह लो, getting the sympathy of Muslim। ठीक है, कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, दो उसके रीजन थे। पहला, वो जो खलीफ है उसको सस्टेन करने, रीइंस्टेट करने के लिए, और मुसलमानों की सिंपैथी पाने के लिए। ठीक है, ठीक है। द सिटी वेयर द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 was held and requested गांधी जी to assume leadership of non cooperation movement, इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, in the instance in this instance we could not play off the Mohammedans against Hindus. This remark of Achitson is related to खिलाफत in non cooperation movement। ठीक है, हि- गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने कहा कि हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे लेकिन तुम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करो। ठीक है, तो उनका यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए वो खिलाफत में गए थे। मोपला रिबेलियन या मोपला मसाकर कहते हैं, वैसे तो रिबेलियन ठीक नहीं होगा। इन 1921 वाज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, कहते हैं कि मोपला में वॉयलेंस हुआ था और जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे मार दिए गए थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1920 में। ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। मास मूवमेंट था, ये पहला मास मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर, स्वराज इन 1 ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, टू अटेन स्वराज इन ईयर वाज एम ऑफ यही एनसीएम। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि 1 साल में हम वो ले लेंगे स्वराज, पर हुआ नहीं ऐसा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर, करेक्ट पूछा भाई, देख लेना। द पीरियड ऑफ मूवमेंट वाज फ्रॉम 1920 टू 22 1920 से 1922 तक इसका पीरियड था। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वाज इट्स मोटो, मतलब साल भर में हमको स्वराज ले लेना है, उसका मोटो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और इट कम्प्रोमाइज द प्रोग्राम ऑफ इट इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट। ठीक है, इसमें भी बॉयकॉट हुआ था। बॉयकॉट हमने देखा था स्वदेशी, और बॉयकॉट मूवमेंट जो 1905 में हुआ था वो तो था, लेकिन इसमें भी हुआ था उनके हिसाब से। ठीक है, the correct statement regarding the non-cooperation movement which led to Congress becoming a mass movement for the first time, growth of Hindu Muslim unity। ठीक है, ऑल्दो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी लेकिन थी। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ फियर फ्रॉम ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, लोग उसके बाद समझ गए कि ब्रिटिश जो अभी तक इनविंसिबल दिखती है वो है नहीं। द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी which he has surrendered during the non-cooperation movement।
कैसर हिंद, ये कब दिया था मालूम है? कैसर हिंद, कैसर हिंद उनको तब दिया था जब बोर वार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों की तरफ से, उनको मतलब मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की थी उस समय शायद, ठीक है, इसलिए शायद उनको कैसर हिंद ऐसा करके टाइटल दिया था। फिर चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन 4 फरवरी 1922, ठीक है। चौरी चौरा वॉज सिचुएटेड इन गोरखपुर में है भाई चौरी चौरा। ककोरी कहाँ है? ककोरी लखनऊ के पास है, ठीक है, लखनऊ में ही है, एक तरह से लखनऊ के पास है, लखनऊ में ही है। और जब आप उधर जाने लगेंगे तब रायबरेली के साइड में वहाँ पड़ेगा, ठीक है। काकोरी ये चौरी चौरा गोरखपुर में। द स्टेट इन विच चौरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा। चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था। वायलेंस क्या हुआ था? मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अंग्रेजों ने गोलियां चला दी और कुछ लोग मर गए। उस गुस्से में क्या हुआ कि सारे गांव वाले मिल के आए और थाना जला दिया, तो उसमें दो चार सिपाही मर गए। वैसे ही करके था, बाद में सबको पकड़ के फांसी दी गई, वो अलग बात है, ठीक है। महात्मा गांधी हैड महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट हिज हिमालयन ब्लंडर सत्याग्रह इन नाडियाड ड्यूरिंग मार्शल लॉ आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन 14 अप्रैल 1919, ठीक है। फिर व्हेन चौरा चौरी एपिसोड टुक प्लेस महात्मा गांधी वाज इन बारदोली, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1922, अच्छा एंड हुआ था 1922 में। शुरुआत हुई थी 1920 में और खत्म हुआ था 1922 में। द पर्सन हु tabled a vote of censure against Gandhiji for calling off the non-cooperation movement at the meeting of uh, All India Congress held on February 24 at Delhi, डॉक्टर मूंजे, मूंजे जो भी है, अब पूरा नाम इसमें लिखा नहीं, डॉक्टर मूंजे, ठीक है। काफी लोग खिलाफ में थे जब इन्होंने कहा कि हम जो मूवमेंट है उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। इवन सी आर दास वगैरह भी थे, इनके खिलाफ हो गए थे। The true sequence of events concerning the postponement of non-cooperation movement are police firing in Chauri Chaura, ठीक है, police station was set fire by violent crowd, postponement of movement by गांधी जी, arrest of गांधी जी, ठीक है। फिर द करेक्ट सीक्वेंस बताना है, चौरी चौरा इंसिडेंट, उसके बाद बारडोली रेजोल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ये तीन है, ठीक है। During 1924-28, during 1923 to 28, the repetition of revolutionary activities in Indian politics was due to postponement of non-cooperation movement. वही गांधी जी, मतलब जब नॉन कॉपरेशन इन्होंने बंद कर दिया, मतलब बहुत पीक पे चला था और सारे लोग इससे जुड़ चुके थे, और फिर अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चल पाएगा ऐसे, चौरी चौरा के बाद से, ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया। तो कई सारी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो फिर से अपने वायलेंस वाले पाथ पे आ गए कि नहीं गांधी जी, मतलब ये वाला रास्ता ठीक है, गांधी जी जो कर रहे हैं उनके लिए हिसाब से सही है, पर उससे उनको लगा नहीं था कि आएगा। कई लोगों का मोह भी भंग हो गया, जैसे भगत सिंह जी थे, ठीक है, उनके उनकी जो जितनी भी मतलब कहानियां या उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो भी बच्चे ही थे, पार्टिसिपेट किए थे नॉन कॉपरेशन में। लेकिन फिर जब अचानक से महात्मा गांधी जी ने वो हाथ खींच लिया कि नहीं अब बंद करेंगे, नहीं करेंगे, तो भाई मोह भंग हो गया उनका भी, ठीक है। ऐसे ही था बहुत, काफी लोगों की कहानी ऐसी थी। द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, मेन आउटकम यही था। ऑल्दो ये शॉर्ट लिव्ड था, ठीक है, लेकिन था उस समय। फिर दिसंबर 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 23 मार्च 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, 1 अगस्त 1920 कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। अब ये रहेंगे इसमें मैजर कॉलम में, तो आप कर ले जाएंगे इसको जहाँ तक है। फिर महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अच्छा ये तो था। फिर द पोस्टपोन वाज अपोज बाय सी आर दास एंड मोतीलाल, ठीक है। दोनों ही सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है। बताया था मैंने कि अगर जो असर्शन है, असर्शन, उसके आगे आप वाई जोड़िए, वाई वाई, ठीक है, वाई, तो अगर रीजन सही लग रहा है, ठीक है, वाई का आंसर मिल रहा है आर से, तो सही एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो, महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, ठीक है, क्यों किया? द पोस्टपोनमेंट वाज अपोज्ड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, स्टेटमेंट सही है।
लेकिन क्यों किया का आंसर नहीं मिला ना। क्यों किया था कि वहाँ पे वायलेंस हो गई थी, ठीक है, चौरी चौरा में, इसलिए किया था। ठीक है, तो इसको यहीं पर रुकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद।